Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 65th वीडियो है। इससे पहले हमने 64 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी विक्टोरियन एज की 11th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 65th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ टेनिसन्स वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज द मोस्ट अनअप्रोचेबल ऑफ ऑल हिज पोएम्स। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कौन सी एक पोएम है जिसको टी.एस. इलियट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है और टी.एस. इलियट ने उस पोएम के बारे में कहा है कि द मोस्ट अनअप्रोचेबल ऑफ ऑल हिज पोएम्स, उन्होंने कहा है इसके बारे में। तो फर्स्ट है द प्रिंसेस, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है मोर्टे द ऑथर, फोर्थ है लेडी ऑफ शैलॉट। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, इन मेमोरियम के बारे में कहा है। इन मेमोरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इन मेमोरियम जो है इसका फुल टाइटल है इन मेमोरियम AHH यानी कि आर्थर हेनरी हैलम। इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। इसकी ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल। ये इसकी ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल। ये एक एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने कैम्ब्रिज के फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा था। आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु 22 साल की एज में 1833 में हो जाती है और उन्हीं की एज में इस पोएम को कंपोज किया था। इस पोएम में टोटल 133 लिरिक्स हैं और इसको पब्लिश किया गया था 1850 में। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेनिसन्स द प्रिंसेस। टेनिसन की पोएम जो द प्रिंसेस है उसके बारे में कौन सा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एक फर्स्ट है द पोएम ब्रोचेस द इशू ऑफ वीमेंस एजुकेशन, यानी कि ये जो पोएम है वीमेन के एजुकेशन के इशू को रेज करती है। सेकंड है द पोएम इंस्पायर्ड गिलबर्ट एंड सुल्विन कॉमिक ओपेरा प्रिंसेइडा। थर्ड है द पोएम इज अ रिस्पॉन्स टू मैरी Wollstonecraft's vindication of the rights of women। थर्ड है in the prologue the poet and his friends engage in a storytelling competition। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, ये वाला जो है ये ट्रू नहीं है प्रिंसेस के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टिथोनस। टिथोनस एक पोएम है और इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, इफ़ नहीं ऑफ है ऑफ डायलॉग। सेकंड है द प्रोटैगनिस्ट हैज़ इमोर्टलिटी बट नॉट इटर्नल यूथ। थर्ड है इट इज़ अ कंपेनियन पीस टू यूलिसिस। फोर्थ है इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू हैलम्स डेथ। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है ए, इट इज़ रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म, और ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं टिथोनस पोएम के बारे में। ये जो टिथोनस पोएम है इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, होम डज टेनिसन डिस्क्राइब दिस। ये कहना चाहते हैं कि टेनिसन इस लाइन से किसको डिस्क्राइब करते हैं। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, डिसेंट नॉट टू फेल इन द ऑफिस ऑफ टेंडरनेस। फर्स्ट है आर्थर हेनरी हैलम, सेकंड है टेलेमैकस, थर्ड है लॉर्ड रैगलैन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, टेलीमैकस। ये जो लाइन है बेसिकली ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम यूलिसिस से ली गई हैं और यूलिसिस की ये लाइन है और उसी में इनका बेटा होता है टेलीमैकस, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो इनकी पोएम है यूलिसिस, इसको लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसे लिखा गया था 1833 में और इसे पब्लिश किया गया था 1842 में। इसे पब्लिश किया गया था सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। The Charge of the Light Brigade is a tribute to courage and heroism in the face of devastating defeat set against the Daesh War।
ये कहना चाहते हैं द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड जो है ये एक पोएम है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक ट्रिब्यूट के तौर पे लिखा था करेज करने के लिए हीरोइज्म को इन द फेस ऑफ डिवास्टेटिंग डिफीट, यानी कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा डिफीट हुई थी, सेट अगेंस्ट द डैश वार, किस वार के अगेंस्ट में आपको बताना है। फर्स्ट है 30 ईयर, सेकंड है बोयर वॉर, थर्ड है नेपोलियोनिक, फोर्थ है क्रीमियन। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है डी, क्रीमियन वॉर। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ टेनिसन्स ऑफर्स अ विंडिकेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। टेनिसन की कौन सी एक पोएम है जो कि इम्पीरियलिज्म की विंडिकेशन को ऑफर करती है। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है मोर्टे द ऑथर, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। और 6 का हमारा सही आंसर है सी यानी कि यूलिसिस। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, विच ऑफ टेनिसस पोएम बिगिंस विद अ ट्रिब्यूट टू एंड इन्वोकेशन ऑफ। यहाँ पे जो लिखा गया है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे जो लिखा गया है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस इज स्ट्रॉन्ग। तो विच ऑफ द टेनिसन्स पोएम बिगिंस विद अ ट्रिब्यूट टू एंड इन्वोकेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कौन सी एक पोएम है जो एक ट्रिब्यूट और एक इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड से। ये जो स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, इमोर्टल लव, ये इसकी ओपनिंग लाइन होती है और आपको बताना है कौन सी पोएम है। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है आइडल्स ऑफ द किंग, थर्ड है मोर्टे द ऑथर, फोर्थ है लेडी ऑफ शार्लोट। और 7th का हमारा सही आंसर है ए। ये जो पोएम की बात करें ये है इन मेमोरियम। अगला क्वेश्चन हमारा है 8th नंबर का, विच ऑफ हिज पोएम्स डिड टेनिसन डिस्क्राइब्स एज अ काइंड ऑफ डिवाइन कॉमेडिया एंडिंग विद हैप्पीनेस। कौन सी एक पोएम है जिसको टेनिसन डिस्क्राइब करते हैं कि डिवाइन कॉमेडिया की एक काइंड है जो कि हैप्पीनेस से एंड होती है। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है मोर्टे द ऑथर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। और 8 का हमारा सही आंसर है बी, इन मेमोरियम। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेनिसन्स पोएम यूलिसिस। टेनिसन की पोएम जो यूलिसिस है उसके बारे में इसमें का कौन सा एक सही नहीं है। फर्स्ट है इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ ऑथर हाइलम, सेकंड है द थीम इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेडी ऑफ शार्लोट, थर्ड है द पोएम मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंचैम्पमेंट, फोर्थ है द पोएम इज रिड इन एम्बिक टेट्रामीटर। तो 9 का हमारा सही आंसर है डी। ये पोएम जो कहते हैं एम्बिक टेट्रामीटर में नहीं लिखा गया है बल्कि इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, यूलिसिस इज द हीरो ऑफ। यूलिसिस किसका हीरो होता है। फर्स्ट है दांतेज इन्फर्नो, सेकंड है वर्जिल्स जर्जिक्स, थर्ड है होरेसिस कार्मेन सेकुलर और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो 10th का हमारा सही आंसर है ये दांतेज के इन्फर्नो का हीरो होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, इन विच पोएम डू यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ये किस पोएम में यूज़ किया गया है। कहना चाहते हैं ये लाइन किस पोएम में यूज़ की गई है। नेचर रेड इन टूथ एंड क्ला। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है लोटस ईटर, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है मोर्टे द ऑथर। और 11th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे यूज़ किया गया इन मेमोरियम में। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल आर लाइन्स फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है लॉक्सले हॉल, फोर्थ है आइडल्स ऑफ द किंग। और इसका सही आंसर है 12 का बी। ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है इन मेमोरियम से। इन मेमोरियम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है और ये इन मेमोरियम की लास्ट लाइन है। इन मेमोरियम पोएम की लास्ट लाइन है जो ऊपर मेंशन की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की मीनिंग क्या होती है। फर्स्ट है द रीज़न दैट ही हैज़ ट्रेवल्ड ऑल अलोंग टू हिम, थर्ड है ऑल बिलोंग टू हिम, थर्ड है ही हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग ही मेड, थर्ड है ही हैज़ बीन शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि है ही हैज़ बीन शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस। बेसिकली ये जो लाइन है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही फेमस पोएम यूलिसिस से ली गई है और ये कहना चाहते हैं कि ही हैज़ बीन शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस, यानी कि वो जो कुछ भी है वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से है, यानी कि उसके एक्सपीरियंस से मुझे शेप किया है, उसे बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, द थीम ऑफ टेनिसन्स मारियाना इज़ ड्रॉन फ्रॉम।
ये कहना चाहते हैं कि टेनिसन की पोएम जो मारियाना है उसकी थीम कहाँ से ली गई है। फर्स्ट है पेरिकल्स, सेकंड है मेजर ऑफ मेजर, मेजर फॉर मेजर होगा, और थर्ड है द टेम्पेस्ट, फोर्थ है द विंटर्स टेल। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, शेक्सपियर का प्ले है जो मेजर फॉर मेजर, और उसी से मारियाना पोएम की थीम ले गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है। फर्स्ट है द पोएम बिगिंस अबाउट अ सिंथेसिस बिटवीन टेनिसन्स प्रोफाउंड रिलीजियस फेथ एंड द न्यू साइंटिफिक आइडियाज ऑफ हिज डे। सेकंड है द पोएम एंड्स विद एन एपिथैलेमियन। थर्ड है इन द क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम द टेनिसन कम्युनिकेट्स विद द डेड स्पिरिट ऑफ हेलम। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। और 15 का हमारा सही आंसर है डी, ये सारे सही हैं मेमोरियम के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंड ऑफ इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के एंड के बारे में कौन सा इसमें का सही है। फर्स्ट है द पोएट रियलाइजेज द इनएविटेबिलिटी ऑफ एब ऑफ फेथ। सेकंड है द पोएट रियलाइजेज दैट लाइफ इज़ फ्यूटाइल। थर्ड है क्रिश्चियन फेथ इज़ रीअफर्म्ड। और फोर्थ है बी और ए दोनों। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, क्रिश्चियंस फेथ इज रीअफर्म्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, इन मेमोरियम स्टेंजा कंटेन्स क्वाट्रेंस ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो इन मेमोरियम स्टेंजा है वो क्वाट्रेंस कंटेंट करता है, किस मीटर में है वो। फर्स्ट है एम्बिक पेंटामीटर, सेकंड है एम्बिक टेट्रामीटर, थर्ड है एम्बिक हेक्सामीटर, और फोर्थ है डायक्टिलिक हेक्सामीटर। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, एम्बिक टेट्रामीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ इन मेमोरियम। अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, अब आपको बताना है कि इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल क्या था। फर्स्ट है द वे ऑफ द सोल, सेकंड है अ डर्ज ऑफ द सोल, थर्ड है अ लुकिंग ऑफ द सोल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 18 का हमारा सही आंसर है ये, इसका ओरिजिनल टाइटल होता है द वे ऑफ द सोल। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है आज का, टेनिसन्स इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड इन। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में। ये कहना चाहते हैं कि टेनिसन की इन मेमोरियम को कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1823, सेकंड है 1835, थर्ड है 1840, फोर्थ है 1850, और 19 का हमारा सही आंसर है डी, 1850 में से पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, विच ऑफ टेनिसन्स वर्क्स वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्वीन विक्टोरिया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कौन सा एक वर्क होता है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्वीन विक्टोरिया को। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है तिथोनस, थर्ड है मोर्टी दी ऑर्थर, फोर्थ है इन मेमोरियम, और 20th का हमारा सही आंसर है डी, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इन मेमोरियम लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ओरिजिनल टाइटल इसकी होती है द वे ऑफ द सोल। ये एक एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड कैम्ब्रिज के फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा था, और उनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, 22 साल की एज में। इसे पब्लिश किया गया था 1850 में। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि इस पोएम को लिखने में कितना समय लगा था, तो 17 साल का। और इसमें टोटल 133 लिरिक्स हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।